आज आपको 6 ऐसे इंसिडेंट्स बताएंगे जो आपको जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखा देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है और आपका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बाज 70 सालों तक जीवित रहता है, पर बाज के जीवन में एक ऐसा समा आता है जब बाज की पूरी जिंदगी दांव पर लगी होती है। बाज जब 40 सालों का हो जाता है तब उसके पंख उसका साथ छोड़ देते हैं और उसके नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार भी पकड़ नहीं पाता और यहाँ तक उसकी चोंच भी उसका शिकार पकड़ने में साथ नहीं देती, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। सो इस वक्त में बाज के पास 2 ऑप्शन ही रह जाते हैं। पहला कि बाज अपने आप को बूढ़ा मान ले और अपने मरने का इंतजार करे, और दूसरा या फिर बाज अपने नाखून, पंखों और चोंच को तोड़ दे। आपको जान के हैरानी होगी कि बाज दूसरे ऑप्शन को चुनता है। बाज अपनी चोंच और नाखूनों को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, पर वो फिर भी सहन करता है। और कुदरत जैसे ही उसे नई चोंच और नाखून देती है, वो अपने नाखूनों से दोनों पंखों को काट देता है, जिसके बाद वो बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। 6 महीने कठिन दर्द सहने के बाद उसके नए पंख उग जाते हैं, जिससे वो अपने जिंदगी के बचे 30 साल पूरी शान से जीता है। टीचर ने बच्चों को एक कहानी सुनाई कि एक समय की बात है, एक छोटा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उस पर पति पत्नी का एक जोड़ा भी सफर कर रहा होता है। पति देखता है कि जहाज पर एक लाइफ बोट है और उस पर सिर्फ एक इंसान ही बैठ सकता है, जिसे देख पति ने अपनी पत्नी को पानी में धक्का देकर खुद बोट पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी अपने पति से कुछ चिल्लाकर बोलती है। टीचर बच्चों से पूछती है कि वो क्या बोली होगी। तब सभी बच्चे बोलते हैं कि उसने अपने पति को कहा होगा कि तुम बेवफा निकले और मैं पागल थी जो तुमसे शादी की। तब टीचर ने देखा कि पीछे एक लड़की चुपचाप बैठी हुई है। तब टीचर ने उसे बुलाया और पूछा कि उसने क्या कहा होगा। तब वो बच्ची बोली कि मुझे लगता है उसने कहा होगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। तब उसकी टीचर आश्चर्य से बोली, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? तब उसने कहा, नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे पिता से यही कहा था। और असल में वो उसके माँ बाप की ही कहानी होती है और उसकी माँ को बहुत गंभीर कैंसर होता है। उसका पिता उसकी माँ का इलाज कराने के लिए जहाज पर जा रहे होते हैं। उसका पिता भी उसकी माँ के साथ ही डूबकर मर जाना चाहता था। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाइफ बोट पर बैठ। नुशाद अली इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने 1950 से 1970 तक कई 100 हिट म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए। इनका एक किस्सा है कि जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तब ये एक मुंबई के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे और इनके उस कमरे के सामने एक होटल था ट्राइडेंट, जहां पर अक्सर बड़े बड़े सितारे आते जाते रहा करते थे और ये इनको अपने कमरे से ही देखते रहते थे। और जब 1950 के करीब रिलीज हुई फिल्म महिला में इनके गीत आए और इस फिल्म के साथ साथ उनके गीत भी बहुत ज्यादा हिट हुए। फिल्म की सक्सेस पार्टी उसी होटल में रखी गई थी जिसके सामने नुशाद साहब का कमरा था और ये होटल उनके कमरे से सिर्फ 1-2 मिनट की दूरी पर ही था। और जब नुशाद साहब होटल में जाकर दिलीप कुमार को मिले तब दिलीप कुमार ने नुशाद से कहा कि आप तो यहाँ 2 मिनट में ही पहुँच गए। तब नुशाद ने कहा कि शायद आप नहीं जानते कि ये 2 मिनट के फासले को तय करने में मुझे 8 साल लग गए। और जब एक न्यूज रिपोर्टर ने नुशाद जी से पूछा कि आप रातों रात स्टार बन गए और अब आपको कैसा लग रहा है, तब नुशाद साहब ने कहा कि बेशक मैं आपके लिए रातों रात स्टार बन गया, लेकिन ये रात कितनी लंबी थी वो शायद आप नहीं जानते। एक पत्नी ने अपने पति का इंतकाम लेने के लिए एक कागज पर लिखा कि मैं तुम्हारे साथ रहकर ऊब गई हूँ और इसीलिए हमेशा के लिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और उसने उस कागज को टेबल पर रखा और खुद बेड के नीचे छुप गई। और जब उसका पति घर वापस आया तब उसने उस कागज को पढ़ा और कुछ देर चुप रहने के बाद उसने उस कागज पर कुछ लिखा और फिर सीटी बजाकर नाचने लग गया। फिर उसने अपने कपड़े बदले और एक लड़की को फोन लगाकर कहा कि आज मैं फ्री हो गया हूँ और शायद मेरी पत्नी को पता चल गया कि वो मेरे लायक नहीं थी, इसलिए वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गई है और अब मैं सामने वाले पार्क में तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ और तुम भी जल्दी आ जाओ। और जब पति बाहर निकल गया, पत्नी रोते हुए बेड के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से उसने उस कागज को पकड़ा जिसमें लिखा था, बावली तेरे पैर बेड के नीचे से दिख रहे हैं, तू चाय बना, मैं सामने वाले पार्क से ब्रेड लेकर आता हूँ। मेरी जिंदगी की आधी खुशियाँ तेरे आने से हैं और आधी तुझे सताने से हैं। सही में पति पत्नी जैसा प्यारा बंधन कोई नहीं होता, इसमें प्यार भी है और तकरार भी। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अजमेर के राजा जय सिंह एक बार लंदन घूमने के लिए गए थे और वो लग्जरी कार्स के बहुत शौकीन थे, इसलिए वो एक दिन साधारण कपड़ों में ही रोल्स रॉयस के शोरूम चले जाते हैं और एक कार दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन दुकान का मालिक उन्हें एक आम इंडियन समझ के शोरूम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद राजा गुस्से में अपने होटल जाते हैं और अपनी शाही पोशाक पहनकर शोरूम को खबर पहुंचाते हैं कि राजा कार लेने के लिए आ रहे हैं और फिर शोरूम वाले रेड कारपेट बिछाकर राजा का स्वागत करते हैं और राजा जाते ही 7 रोल्स रॉयस खरीद कर इंडिया भिजवा देते हैं और नगर पालिका को रोल्स रॉयस में गांव का कूड़ा फेंकने के लिए हुक्म दे देते हैं, जिससे सारी दुनिया में रोल्स रॉयस की बहुत बेइज्जती होती है और कार की सेल नीचे गिरने लग जाती है। जिसके बाद रोल्स रॉयस का मालिक राजा को लेटर भेजकर माफी मांगता है और कूड़ा ना फेंकने की गुजारिश करता है और 6 रोल्स रॉयस राजा को गिफ्ट करता है।
सो इससे राजा रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को भी सबक सिखा देता है कि किसी आदमी को उसकी पोशाक से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। बाकी आपके कीमती सब्सक्राइब और प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो साबुन हम होटल में यूज कर छोड़ देते हैं उसका होटल वाले बाद में क्या करते हैं? और यही चीज शॉन शीपलर नाम के आदमी के दिमाग में बहुत पहले ही आ गई थी, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था और अपने बिजनेस के कारण उसे होटल में बार बार आना जाना पड़ता था। और एक ट्रिप पर उसकी दिमाग की बत्ती जल गई कि इतना साबुन वेस्ट हो रहा है, लेकिन होटल वाले इसका बाद में क्या करते हैं। और जब उसे पता चला कि 5 स्टार से 4 स्टार होटल वाले इसे कचरे में फेंक देते हैं, जहां दूसरी साइड लाखों लोग बिना सैनिटाइज किए मर रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ भी साफ करने के लिए नहीं है। जिसके बाद शॉन ने होटल में जाकर साबुन मांगने शुरू कर दिए और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने गैराज में साबुन को रिसाइकल करने लग पड़ा और ऊपर वाली परत वो पीलर से उतार देते थे और बाकी को पिघलाकर एक बार बना लेते थे और उन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचा देते थे जिन्हें इसकी असल में जरूरत है। सो जैसे इन्होंने इन तक साबुन पहुंचाया है, वैसे आप भी अपनी उंगली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आपके कीमती सब्सक्राइब और प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।